तो हमारा आज का टॉपिक है नोज़। सो व्हाट इज़ नोज़? अगर हम बेसिक देखें कि नोज़ हमारा ऐसा सेंसरी ऑर्गन है, मतलब हमारे पास में जो 5 सेंसरी ऑर्गन है उसमें से वन ऑफ द एक है कि नोज़ इज़ आवर सेंसरी ऑर्गन, जो कि हमें किसी भी चीज़ की स्मेल या फिर स्मेल बताता है। और हमारी ब्रीदिंग में O2 के इनटेक में और CO2 को छोड़ने में कौन सबसे प्राइमरी रोल प्ले करता है, तो दैट इज़ आवर नोज़। उसके बाद में अगर हम देखें तो नोज़ के मेन फंक्शंस, या फिर अगर जैसा कि हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नोज़, तो फॉर द फंक्शन ऑफ नोज़ हम कहेंगे कि ब्रीदिंग, फिल्टरिंग, उसके बाद में वार्मिंग, स्मेल और इम्यूनिटी। ब्रीदिंग में क्या आया कि O2 इनटेक और CO2 का छोड़ना, तो हमारा ब्रीदिंग में आ गया। उसके बाद में फिल्टरिंग, अब जब हम कोई भी एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो उसमें कोई से मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर बैक्टीरिया ट्रैप्ड होंगे या फिर कोई एलर्जन प्रेजेंट होगा। एलर्जन मतलब जो कि हमें सर्दी या फिर कुछ कॉज करता है, तो वो अगर प्रेजेंट होगा उसका रिमूवल कौन करता है? नोज़ करता है। जो नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसका काम वही होता है। उसके बाद में वार्मिंग, एक मॉइस्चराइज़र, अपने पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को कौन मॉइस्चराइज़र देता है, तो दैट इज़ आवर नोज़। उसके बाद में स्मेल, किसी भी चीज़ की अगर हमें स्मेल लेनी होगी या फिर स्मेल समझ में आ गई हो तो हमारे नोज़ के पास में ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे जिससे हमें उसका स्मेल पता चलेगा। और इम्यून डिफेंस, अगर हमें कोई भी छोटा सीधा साधा डिफेंस चाहिए होगा या फिर कोई हमें डिसीज़ हो गया होगा, उसके अगेंस्ट अगर हमें उस काम करवाना होगा तो नोज़ में एक म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट म्यूकस हमें इम्यून डिफेंस में वर्क करता है। तो दैट इज़ द थिंग कि ब्रीदिंग, फिल्टरिंग, वार्मिंग, स्मेल और इम्यून डिफेंस। तो दैट इज़ द थिंग अबाउट नोज़। थैंक यू।